हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के अंदर भाग 2, जिसमें कि आते हैं आर्टिकल 5 to 11 और हम इसको समझेंगे। और ये बात करता है भारत की नागरिकता के बारे में। भारत की नागरिकता किस तरह की है, क्या है, उसमें किन कौन से आर्टिकल आते हैं, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो भारत है उसमें एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कहने का मतलब जैसे कि अमेरिका है वहां दोहरी नागरिकता है। तो भारत में एकल नागरिकता, इसका मतलब भारत में नागरिकों को एक ही नागरिकता दी जाएगी। जैसे कि अमेरिका है वहां पे दोहरी नागरिकता है, मतलब वहाँ एक नागरिकता सेंट्रल का अलग होगा और हर एक स्टेट का नागरिकता अलग होगा। क्योंकि हम पिछले क्लास में हम देख चुके हैं अमेरिका के अंदर क्या है, एक राज्यों का समूह है। मतलब वहाँ एक एग्रीमेंट किया गया है, एक तरह से वहाँ पे राज्य जो है वो सेंट्रल के साथ एग्रीमेंट करके आए। लेकिन वो जो अमेरिका के राज्य है वो अमेरिका से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर ऐसी स्थिति नहीं थी। इसलिए यहाँ पे नागरिकता दी गई है एकल नागरिकता, जहाँ बस एक ही नागरिकता हर किसी को दी जाएगी। वहीं अमेरिका में आपको अमेरिका के सेंट्रल के नागरिकता एक अलग से लेनी होगी और हर एक स्टेट की नागरिकता अलग होगी। मतलब अमेरिका में अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो नागरिकता चेंज हो जाएगी। तो आज हम समझेंगे भारत की नागरिकता, जिसमें आर्टिकल 5 to 11 है। तो पहला हमारा है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 हमें संविधान प्रारंभ से नागरिकता के बारे में बताता है। जब संविधान शुरू हुआ था उस वक्त नागरिकता के 3 कंडीशंस थे, 3 वो बताए गए थे। तीनों में से अगर कोई एक हो जाए तो उसको नागरिकता दी जाएगी। अगर वो व्यक्ति भारत में जन्मा हो, अगर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा, इन 3 में से अगर कोई भी शर्त को पूरा करता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये आर्टिकल 5 कहता है। वहीं आर्टिकल 6, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया कोई व्यक्ति, जैसे अगर अमेरिका जो ये भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उस समय नागरिकता के संबंधी जो भी रूल बनाए गए थे वो थे। तो कोई व्यक्ति अगर 19 जुलाई 1947 से पाकिस्तान से भारत आया, उस समय पाकिस्तान बांग्लादेश ये जो अभी अलग है वो एक ही पार्ट था। तो अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया है, मतलब इस वाले हिस्से से या इस वाले हिस्से से भारत आया है, तो उसको नागरिकता दी जाएगी। अगर उसके बाद आता है तो 6 महीना रह के वो आवेदन करेगा, फिर भी उसको नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये रूल था, आर्टिकल 6 ये कहता है। तो ये आर्टिकल 5 है, 6 ये अभी यूज में नहीं आएगा लेकिन उस समय यूज में आता था। अब आर्टिकल 7 है, वो कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया पर संविधान बनने से पूर्व लौट आया। अगर कोई व्यक्ति जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस वक्त वो पाकिस्तान चला गया और संविधान बनने से पहले फिर वापस लौट आया तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी। लेकिन 6 ये कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया, तो ये विभाजन से पहले अगर वो पाकिस्तान से भारत आ गया, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब इस तीनों पोर्शन पाकिस्तान का ही था। बाद में इसको इंदिरा गांधी ने अलग किया था। तो उस समय अगर वो लौट आया 1 मार्च 1947 से पाकिस्तान गया और वापस लौट आया तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 7 का। आज क्या कहता है, भारत के बाहर पढ़ने गए, घूमने गए या कोई भी नौकरी करने गए तो उसकी नागरिकता नहीं ली जाएगी, उसके भी नागरिकता, भारत की नागरिकता उसकी बनी रहेगी। ये आर्टिकल 8 का था। तो 5 शुरुआत में कैसे नागरिकता देना थी वो कहेगा। आर्टिकल 6 हमें कहेगा कि 19 जुलाई और 1948 से पहले भारत आया और ये हो गया जो पाकिस्तान गया और फिर वापस लौट आया। 7 8 उसके बारे में बात करेगा, जो विदेश में रह रहे हैं, घूमने गए हैं, उसकी नागरिकता नहीं ली जाएगी। 9 करेगा विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता चली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बाहर किसी देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। लेकिन इसमें कुछ कानून और बनाए गए थे, जैसे हमारा ओवरसीज सिटीजन जो इंडिया होते हैं 2015 में बनाया गया था। इसमें कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति होते हैं जिनको भारत की नागरिकता और दूसरे देश की नागरिकता भी मिली रहती है। जैसे हमारे सुंदर पिचाई हो गए, उनको भारत की भी नागरिकता प्राप्त है, अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो गई। तो इसमें विशेष कंडीशन में कुछ लोगों को नागरिकता दी जाती है, लेकिन सभी लोगों को यह नागरिकता नहीं मिलेगी। बाकी सभी जनरल लोगों पर ये रूल लागू होगा। कोई अगर दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है भारत की नागरिकता बनी रहेगी संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन। अगर किसी को नागरिकता दी गई है इन सभी कंडीशन से तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन उसको संसद द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशंस के अंदर रहना होगा। अगर उन रूल्स को वो तोड़ता है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। अगर मान लो कोई देश विरोधी काम करता है, कुछ गलत काम करता है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। लेकिन अगर वो सही है तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी, जो रूल्स है उसके अंदर आए तो। अब आर्टिकल 11 क्या कहता है, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधी जो भी कानून होते हैं, ये संशोधन होते आए हैं, जो भी कानून बनते आए हैं,
जो हम अभी हाल फिलहाल सीए वगैरह चल रहा था, तो वो सब नागरिकता संबंधी जितने भी कानून है उसको बनाने की का जो पावर है वो रहेगा संसद के पास। तो ये हमारा आर्टिकल था 5, 6, 7, 8। ये भाग 2 के अंदर आता है 5 से 11। ये सभी आर्टिकल थे। 5 प्रारंभ से नागरिकता की बात करता है। 6 जुलाई 1948 से पहले भारत जो लौटा, और 7 कहता है जो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर वापस लौटा है। 8 कहता है कहीं घूमने वगैरह कहीं बाहर गए हैं तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। 9 कहता है किसी और देश की नागरिकता ले लें तो भारत की नागरिकता चली जाएगी। 10 क्या कहता है नागरिकता बनी रहेगी अगर कुछ आप गलत काम नहीं करते हैं तो। 11 कहता है नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। तो ये हमारा था आर्टिकल। अब नागरिकता अधिनियम 1955, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बार जो आया था अधिनियम, और इसी में कई बार संशोधन किया गया। 1986 में किया गया और भी बहुत सारे संशोधन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती थी। पहला जन्म के आधार, उसका कहना था 26 जनवरी 1950 के बाद या 1 जुलाई 1947 से पूर्व अगर कोई किसी के माता पिता भारत का नागरिक है उसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन फिर उसमें 3 दिसंबर 2004 के बाद उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। वे बोला गया कि माता पिता में से कोई एक या दोनों भारत के नागरिक होंगे तो उसको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन अगर उसमें से दूसरा व्यक्ति अवैध ना हो। इसमें क्या था कि सिर्फ ये बोला है कि माता या पिता कोई एक भारत का नागरिक होगा तो उसको नागरिकता दे देंगे। लेकिन यहाँ बोला गया कि माता पिता में से कोई एक या दोनों भारत का नागरिक हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति अवैध ना हो। क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा अगर आतंकवाद से शादी कर ले, किसी का पिता आतंकवाद है और उसका बेटा को नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन वही उसको यहाँ पर सुधारा गया, 3 दिसंबर 2004 को सुधारा गया कि दूसरा व्यक्ति अवैध ना हो। अब दूसरा कंडीशन है वंश के आधार पर। 26 जनवरी 1950 से 1 दिसंबर 1992 तक जो रूल था वो था कि पिता को भारत का होना चाहिए। ये पहले रूल था। वंश मतलब पिता के हिसाब से वंश चलता था। लेकिन उसको सुधारा गया 10 दिसंबर 2092 के बाद। उसमें बोला कि भारत का उसके माता या पिता कोई भी एक भारतीय होना चाहिए। लेकिन ये 10 दिसंबर 1992 तक ये था कि पिता ही सिर्फ भारत का होना चाहिए, पिता के हिसाब से। लेकिन उसके बाद में सुधारा गया कि माता या पिता दोनों में से कोई एक होना चाहिए। फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद से ऊपर सभी प्रक्रिया के बाद 1 वर्ष के अंदर पंजीकरण, अगर कोई बच्चा वंश के आधार पर नागरिकता लेना चाहता है, 3 दिसंबर 2004 के बाद जो रूल आया था, जो यहाँ पर संशोधन किया गया था, वही संशोधन यहाँ भी किया गया। जन्म वाले में किया गया था, फिर यहाँ किया गया। उसमें बोला गया कि अगर किसी को लेना है वंश के आधार पर नागरिकता, उस बच्चे को 1 साल के अंदर पंजीकरण करवाना होगा। अगर 1 साल के बाद करवाता है तो नहीं होगा, 1 साल के अंदर पंजीकरण करवाना होगा। और माता पिता को शपथ लेना होगा कि वो बच्चा किसी और देश का पासपोर्ट नहीं लिया है, किसी और देश का नागरिकता नहीं लिया है। इस तरह का शपथ लेना पड़ता है माता पिता को, तभी जाके उसको वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। ये उसमें रूल है। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण कौन कौन करा सकता है? प्रार्थना पत्र देकर, कोई भारतीय शादी कर लिया, कोई नाबालिग बच्चे पंजीकरण करा गया, अविवाहित भारत के बाहर कोई बाहर रिश्तेदार है उसको चाहिए नागरिकता, अगर माता पिता भारत के हो। अच्छा, इनमें अलग अलग रूल है। जैसे प्रार्थना पत्र करेगा 7 वर्ष, उसको पंजीकरण के आधार पर लेना चाहता है तो उसको 7 वर्ष भारत में रहना होगा। अगर कोई भारतीय से शादी कर लेता है उसको भी 7 वर्ष रहना होगा। नाबालिग बच्चे के केस में तो अलग रूल है, अगर वो भारतीय का है तो 1 साल के अंदर उसको पंजीकरण करवाना, कि उसको 7 साल रहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बाहर रह रहा है तो उसके लिए भी रूल है। अगर किसी के माता पिता भारत के हो और किसी के माता पिता भारत के हो और उसको पंजीकरण करवाना है तो उसको भारत में आकर 12 महीने तक रहना पड़ेगा, तब जाकर उसका पंजीकरण होगा। ये रूल है। इसमें और भी रूल है। और क्षेत्र विस्तार के आधार पर, अगर भारत किसी क्षेत्र को अधिग्रहण कर लेता है, अगर मान लीजिए भारत पाकिस्तान को अधिग्रहण कर लेता है तो पाकिस्तान के सभी नागरिक भारतीय हो जाएंगे। ये रूल है। क्षेत्र विस्तार के आधार पर कोई वो रूल नहीं है, मतलब किसी को अधिग्रहण कर लेगा तो वो भारतीय हो जाएंगे। जैसे हमारा ये सिक्किम था, वो भारत में आया था तो वो सिक्किम के सभी नागरिक भारतीय हो गए अपने आप। अरे प्राकृतिक रूप से क्या होता है, इसको देशीकरण भी बोलते हैं। आवेदन पत्र के आधार पर नागरिकता प्रमाण पत्र दे सकता है। कौन दे सकता है? केंद्र सरकार। कब देगा? अगर वो नागरिकता प्राप्ति करने की संबंधी योग्यता रखता है। इसमें बहुत सारी योग्यताएं हैं, अगर उसके पास वो योग्यता है तो उसको नागरिकता देगा केंद्र सरकार आवेदन के द्वारा। इसमें पहले जो 1955 में था वो 5 वर्ष भारत में रहना पड़ता था, लेकिन बाद में संशोधन करके 1986 में इसको 10 वर्ष कर दिया गया। इसमें अलग अलग संशोधन होते रहे हैं बार बार, ये सारे संशोधन होते रहे हैं बार बार। ये हमारा था संविधान का भाग 2, भारत में नागरिकता संबंधी रूल्स।